हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है, इसके चैप्टर नंबर 20 एल्बम में से पढ़ रहे थे। अगर आपने ये चैप्टर नहीं समझा है तो पहले आप इस चैप्टर को समझ लें ताकि आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझने में आसानी हो। इसके अभ्यास कार्य पार्ट 1 में हमने कुछ प्रश्नों को किया, बचे हुए प्रश्नों को पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। फर्स्ट है, पंडित शादीराम के दिल में क्यों शांति नहीं थी। तो पंडित शादीराम गरीब थे वह पर दिल के बुरे न थे। उन्हें अपने यजमान लाला सदानंद से लिया गया कर्ज बोझ के समान लगता था। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो उनका रुपया अदा कर दे, चुका दे। वैसे लाला सदानंद को इस रकम की ज़्यादा परवाह न थी। वे चाहते थे कि शादीराम रुपए देने की कोशिश न करे। उन्होंने इसके लिए कभी तकादा तक नहीं किया था, पर शादीराम सोचते थे कि वे कुछ नहीं कहते तो क्या हुआ, इसका मतलब यह थोड़ी ही है कि मैं भी निश्चिंत हो जाऊं। इसलिए शादीराम के दिल में शांति न थी। उन्हें पैसे चुकाने का मन था, जबकि सदानंद उनसे पैसे मांगते नहीं थे या तकादा भी नहीं करते थे। लेकिन शादीराम ये सोचते थे कि भले ही सदानंद उनसे पैसे नहीं मांगते हो, कुछ नहीं कहते हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि मैं इस चीज़ को लेकर निश्चिंत हो जाऊं। सेकेंड है, पंडित शादीराम खुशी से क्यों झूमने लगे। तो लाला सदानंद ने पंडित शादीराम से एल्बम बनाने के लिए पत्रिकाओं से अच्छी तस्वीरें छांटने के लिए कहा। तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनका यह प्रयत्न सफल होगा। लेकिन जब 200 बढ़िया चित्र जमा हो गए तो उन्हें देखकर वे उछल पड़े। वे चित्रों की ओर इस तरह देखते जैसे हर चित्र 10-10 का नोट हो। यद्यपि आशा अभी दूर थी, पर लाला सदानंद की दी हुई आशा पर अब उन्हें पूरा विश्वास हो गया। इसलिए पंडित शादीराम भविष्य की कल्पना करते हुए खुशी से झूमने लगे। नेक्स्ट है, लाला सदानंद ने शादीराम से रुपए लेने से मना क्यों किया। तो इसका आंसर बुक में नहीं है, ये इस चैप्टर में नहीं है। नेक्स्ट है, लाला सदानंद के चरित्र पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो लाला सदानंद एक सज्जन, भले मानस, संवेदनशील और दूसरों की मदद करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कई वर्ष पहले अपने पुरोहित पंडित शादीराम को कर्ज दिया था, लेकिन इतने दिनों बाद भी उन्होंने शादीराम से पैसों का कभी तकादा नहीं किया, बल्कि उनकी व्यवस्था को देखते हुए वे चाहते थे कि वे रुपए न लौटाएं तो अच्छा है। दूसरों की मदद करने में भी वे पीछे नहीं रहते। पंडित शादीराम की सहायता करने के उद्देश्य से ही उन्होंने उनसे पत्रिकाओं से अच्छे चित्र छांट कर जमा करने के लिए कहा था। उन्होंने चित्रों से स्वयं एल्बम बनाया, विज्ञापन दिया और किसी सेठ के नाम से पत्र भेजकर एल्बम स्वयं अपने पास रखकर शादीराम को रुपए दिलाए। यह सब उन्होंने इसलिए किया ताकि शादीराम के आत्मसम्मान पर आँच न आए और यह लगे कि रुपए उन्हें अपनी चीज़ के मूल्य के रूप में मिले हैं, दान में नहीं। इतना ही नहीं, अपने घर में पंडित शादीराम के हाथ में एल्बम देखकर वे उनका विश्वास बनाए रखने के लिए झूठ बोलते हैं कि एल्बम अब उन्होंने सेठ साहब से मंगवा लिया है, जबकि वो एल्बम खुद सदानंद ने ही रखा था और उसका मूल्य भी खुद ही दिया था। लेकिन जब शादीराम उनके पास ये एल्बम देखते हैं तो सदानंद कहते कि यह एल्बम उन्होंने सेठ साहब से मंगवा लिया था। नेक्स्ट है, पर्यायवाची शब्द लिखिए। हाथ का कर या हस्त, आँख का नयन या लोचन, अंधकार का तम या अंधेरा, परमात्मा का ईश्वर या प्रभु, ऋण का कर्जा या उधार। विरोधी शब्द बताइए। ठंडी का गर्म, निराशा का आशा, जीवित का मृत, परवाह का लापरवाह, सफल का असफल, सज्जन का दुर्जन, दया का निर्दयता। निम्नलिखित वाक्यों में भाववाचक संज्ञा खोजकर बताइए। लाला सदानंद पंडित जी की व्यवस्था को जानते थे, परंतु भलमानसी के सामने आंखें नहीं उठती थी। तो यहाँ व्यवस्था और भलमानसी ये भाववाचक संज्ञा है। सेकेंड है, पंडित शादीराम को अब कोई आशा नहीं थी। तो ये आशा भाववाचक संज्ञा है।
नेक्स्ट है, आपने जो दया और सज्जनता दिखाई उसे मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। तो दया और सज्जनता ये भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, आप झूठ बोल रहे हैं, इसमें झूठ जो है वो भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। ठंडी आह भरना यानी दुख भरी सांस लेना। वाक्य, कर्जा न चुक पाने पर पंडित शादीराम ने ठंडी आह भरी। नेक्स्ट है, पेट काट कर बचाना यानी थोड़े खर्च में काम चलाना। कोरोना काल में मैंने अपना पेट काट कर बच्चों की फीस भरी है। नेक्स्ट है, भार उतारना या कर्ज उतारना या जिम्मेदारी से छुटकारा पाना। मैंने अपना कर्जा चुकाकर मन से भार उतार दिया। तो इस प्रकार से इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको ये प्रश्नोत्तर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।